हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस सेशन के अंदर हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट का एक और टॉपिक बेसिस, जहां पर बेसिस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को विद एग्जांपल बहुत अच्छी तरह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा बेस है वह टेस्ट में बीटर होता है, कड़वा होता है। टच करने पे यह सॉपी होता है, साबुन जैसा होता है। और जब किसी भी बेस को एक्वस सॉल्यूशन या कहो तो वाटर के अंदर डाला जाता है तो यह OH- आयन्स हमें देता है जब ये वाटर के अंदर जाता है, और यह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और यहाँ पर एक टर्म और आई है, वो है एल्कलीस। एल्कलीस क्या है कि जितने भी बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, मीन्स के जितने बेस वाटर के अंदर घुल जाते हैं, वो सभी के सभी हमारे एल्कलीज होते हैं। जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सभी बेस होते हैं, बट जितने भी बेस होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सभी एल्कलीज हो। अब बेस के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे इसके दो टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। और कंसंट्रेशन के बेसिस पे है कॉन्सनट्रेटेड बेस और डाइल्यूटेड बेस। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा बेस जब उसको एक्वस सॉल्यूशन या कहो तो सिंपली वाटर के अंदर डाला जाता है तो वह पूरे भर के हमें OH- आयन्स देता है। मीन्स ये हमारा वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, डीएसोसिएट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो इसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड टाइप है वीक बेस। ऐसा बेस जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होगा, कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, वो पार्शली आयोनाइज होगा वाटर के अंदर। मीन्स बहुत कम मात्रा में हमें OH- आयन्स देगा जब इसको वाटर के अंदर डाला जाएगा। एग्जाम्पल है NH4OH और CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेटेड बेस। ऐसा बेस जिसके अंदर जो बेस है उसका अमाउंट तो ज़्यादा हो और जो उसके अंदर वाटर है उसका अमाउंट कम हो, वो होता है हमारा कॉन्सनट्रेटेड बेस। और ऐसा बेस जिसके अंदर वाटर तो ज़्यादा है और जो उसके अंदर बेस है वो कम है, वो होता है हमारा डाइल्यूटेड बेस। इसको सिंपली समझिए, एक बीकर है, उस बीकर के अंदर बेस तो है थोड़ा सा उस डला हुआ उसके अंदर, और पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह का जो बेस का टाइप है वो होता है हमारा डाइल्यूटेड बेस। और एक दूसरा बीकर है हमारे पास, उसके अंदर वाटर का अमाउंट तो कम है और जो उसके अंदर बेस डला हुआ है उसका अमाउंट ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड बेस। आइए अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। सबसे पहला है हमारा रिएक्शन विद मेटल। जब एक बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस प्लस मेटल। तो बेस जिस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उस मेटल का साल्ट बनेगा, साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। एग्जाम्पल देख लो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा, साथ ही H2 गैस इवॉल्व होगी। अब रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा, साथ ही वाटर बनेगा। एग्जाम्पल देख लो, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। क्या सॉल्ट बना है, सोडियम सल्फेट, साथ ही वाटर की फॉर्मेशन होगी। बच्चों, आई होप कि ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।